हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 9 जून 2020 का। सो फर्स्ट टॉपिक में आते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ गया है अभी, ऐसा बोला यहाँ पे $493.48 बिलियन। अभी जो कोविड-19 क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसके बीच में। सो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व में क्या इंक्लूड होता है वो दिया है। सो फॉरेक्स रिजर्व में यहाँ पे गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, एसडीआर को स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ बोलते हैं। एंड फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट में कैपिटल इनफ्लोज टू द कैपिटल मार्केट, एफडीआई एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स वगैरह इसमें ये इंक्लूड होता है। अब आरबीआई फंक्शंस करता है, मतलब ऑपरेट करता है कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। इन दोनों के बीच में, फॉरेक्स रिजर्व के बीच में यहाँ पे एक कस्टोडियन मैनेजर का काम करता है आरबीआई। ऑपरेट करता है विद द ओवरऑल जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है उसमें एग्री करता है विद द गवर्नमेंट के बीच में। यहाँ पे ये सामंजस्य करता है, मतलब ये मध्यस्थता करता है। अब रीजंस क्या दिए यहाँ पे, करंट राइज इन द फॉरेक्स के, मतलब अभी जो ग्रोथ हुई है इसके रीजंस दिए यहाँ पे। वन बाय वन में पढ़ता हूँ। यहाँ पे राइज हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन द इंडियन स्टॉक्स एंड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते फॉरेन पोर्टफोलियो, उनका इन्वेस्ट यहाँ पे बड़ा है इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में, एंड जो एफडीआई होता है उसमें फॉल हुआ है। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस होता है, जो सऊदी अरब, कतर वगैरह जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ही कम डॉलर में भी जो बैरल होते हैं मिल रहे हैं। अभी में जो एक्टिविटी है अभी बंद है फिलहाल में। इसकी वजह से मतलब जो इंपोर्ट करते हैं हम बाहर के देशों से, मतलब ऑयल्स वगैरह, उसका मतलब डिमांड घटी है पिछले कुछ महीनों से। उसकी उसकी वजह से भी यहाँ पे ये रीज़न बताया गया है उसका। उसके बाद में यहाँ पे डिक्लाइन इन द ओवरसीज रेमिटेंस एंड फॉरेन ट्रैवल कॉजिंग द डिक्लाइन इन द डॉलर आउटफ्लो। तो ये भी यहाँ पे रीज़न दिया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है, राइजिंग द फॉरेन जो रिजर्व है उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया है, महत्व क्या है। जो करंट लेवल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो जो जीडीपी रेशियो अराउंड 15% है, वो प्रोवाइड करता है कंफर्ट टू द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई इन द मैनेजिंग इंडियाज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज इन द ऑनगोइंग कोविड-19 क्राइसिस। इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्प हो रही है, क्योंकि जो फॉरेक्स रिजर्व होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए। और फॉर इंस्टेंस इट्स लिमिट्स द एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी by maintaining the foreign currency liquid to absorb shocks during the time of the crisis or when access to borrowing is curtailed enough to cover the import bill of the current country for a year। हेल्प करता है रूपी टू strengthen against the dollar। मतलब इससे क्या होता है, हमारा जो रूपी होता है मतलब स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरेटिव टू द डॉलर के मुकाबले यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड टॉपिक पे आते हैं, सेंटर टू ट्विक वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल। होप आपको ये विजिबल होगा। यहाँ पे टू बूस्ट द हेल्थ एंड इंफ्रा फंडिंग के लिए यहाँ पे सेंटर ने यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग को मॉडल यहाँ पे रखा है एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंडिंग टू 30% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम अर्लियर कितना था, 20% था। फॉर द क्रिएशन ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इसका एम है एनहांसिंग द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी को एनहांस करना इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। हाउ एवर इट इज़ स्टिल अनअट्रैक्टिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज अभी यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर जो ये है फैसिलिटीज़ वगैरह है वो अनअट्रैक्टिव है फिलहाल में। जो वीजीएफ है ये ऑफर करेगा ओनली फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाइल द हेल्थ केयर सेक्टर नीड फंडिंग सपोर्ट फॉर द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर टू। हाई कॉस्ट ऑफ द मैन पावर, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैन पावर एंड लो पेइंग कैपेबिलिटीज आर द अदर रीजन्स। ये अदर रीजन्स यहाँ पे दिए हैं क्यों, मतलब इतना ये अनअट्रैक्टिव क्यों है यहाँ पे। और इंडिया ने यहाँ पे 6 लाख, मतलब 6 लाख बेड्स मोर ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर यहाँ पे ज़रूरत है यहाँ पे इंडिया को 6 लाख बेड्स की। हेल्थ मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है फॉलोइंग मेजर्स इन द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन टू फैसिलिटेट प्राइवेट हॉस्पिटल इन द टायर 2 एंड टायर 3 टाउन। यहाँ पे जो गाइडलाइंस दिए उसको मैं पढ़ता हूँ, ये आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ईयर मार्किंग द एंड प्रोवाइडिंग द अनएंकुम्बर्ड लैंड ऑन लीज
through the bidding. Special windows for the clearance and permission, compulsory empanelment of the hospital for the Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and other government scheme, timely payment for services provided, restoration of the status of the hospitals as industry, and permit states to design their own model to make the process easier and lucrative. So ये कुछ गाइडलाइंस दी थी, उसके बारे में था। यहाँ पे थर्ड टॉपिक में आते हैं, स्टेट्स फ्लैग डिजिटल डिवाइड फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। अब यहाँ पे मीटिंग हुई है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, यहाँ पे डिस्कस किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर द डिजिटल एजुकेशन एंड फॉर री ओपनिंग ऑफ द स्कूल एंड एमिड कोविड-19 आउटब्रेक। अभी यहाँ पे न्यूज़ में चल रहा था कि ऑनलाइन मतलब घर में बैठकर आपको पढ़ना होगा, डिजिटल एजुकेशन को मतलब बढ़ावा देने की बात हो रही थी, बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम बिकॉज डाटा कंजम्पशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है, और फैसिलिटीज़ नहीं है हर घर में यहाँ पे कंप्यूटर या मोबाइल की फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडिया का जो मैक्सिमम मतलब मिडिल कास्ट से मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू teach online or educate online students every time। और यहाँ पे कुछ कंसर्न्स मतलब जाहिर किए हैं ओवर ऑनलाइन क्लासेस, उसमें रीजन दिए हैं, डिजिटल डिवाइड है, दोज हैविंग नो एक्सेस ऑफ द इंटरनेट में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्वालिटी लर्निंग, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, क्लासेस एट द टाइम गेट डिस्टर्ब्ड टू द कनेक्टिविटी इश्यूज़ का प्रॉब्लम है। घर पर भी ऐसा माहौल नहीं होता है, आपने देखा होगा कि मतलब मैक्सिमम फैमिली में एक ही रूम होता है, सेपरेट रूम वगैरह नहीं होती है। सो ऐसे बहुत सारे इशू हैं। और अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18 यहाँ पे नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ है, लेस देन 15% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट। देखो मतलब कितना कम एक्सेस है, 15% जो रूरल गाँव में जो होता है वहाँ पे, एज अपोज टू द 42% है अर्बन हाउस होल्ड में। सो ये खाई है, ये हमें फिल करनी है। एज पर द NSSO डाटा ओनली 4.4% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड एंड 23.4% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड हैव कंप्यूटर लैपटॉप। सो अर्बन में जितना एक्सेस है लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट का, उससे रूरल में उसकी बहुत कमी है। सो ये जो डाटा दिया है ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में या फिर प्रीलिम्स में भी आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेंडर डिवाइड यहाँ पे, इंक्रीज डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेशली फॉर द गर्ल इज इम्पेयरिंग द एटमोस्फेयर ऑफ द लर्निंग, लैक ऑफ वर्नाकुलर कंटेंट है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट एंड एग्जिस्टिंग लेक्चर ऑन इंटरनेट आर इन इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, तमिल में नहीं है, या फिर कुछ अदर लैंग्वेज में मराठी वगैरह में अवेलेबल नहीं होता है मैक्सिमम कंटेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी में करना चाहिए, हिंदी में पढ़ाना चाहिए, आपने देखा होगा, अक्सर आप ये महसूस करते होंगे। डिफिकल्टीज है फॉर द टीचर विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग, मेनी टीचर्स आर नॉट कंफर्टेबल विद द यूजिंग द टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से करना नहीं आता है फिलहाल जो भी टीचर्स वगैरह हैं राइट नाउ। स्टेट्स वेयर एडवाइज टू यूटिलाइज समग्र शिक्षा अभियान फंड्स अंडर द ICT हेड एंड गर्ल्स एजुकेशन हेड टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, यूज डायरेक्ट टू होम एजुकेशनल चैनल्स रन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कैप ऑनलाइन क्लासेस एट द 3 hours एवरी डे, मतलब 3 घंटे तक यहाँ पे पढ़ाना चाहिए ऐसा। यहाँ पे स्टेट्स ने कुछ एडवाइस दी है, समग्र शिक्षा अभियान का फंड का जो है उसका उपयोग करना है, जो ब्रिज है डिजिटल डिवाइड को उसको मतलब यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए, एंड डायरेक्ट टू होम एजुकेशनल चैनल जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं उसका मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ सजेशन वगैरह दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। इंटरनेट ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप मुझे देख रहे हो मतलब देख नहीं सकते, बट आप मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका हेल्प आपको हो रहा होगा, फ़ायदा हो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम यहाँ पे, ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे फेज़ 2 में यहाँ पे SBM जो ग्रामीण है लॉन्च किया है 2020-21 से लेकर 2024-25 अर्लियर दिस ईयर, और यहाँ पे फोकस किया गया है ऑन सस्टेनिंग द गेन मेड अंडर द SBMG इन टर्म्स ऑफ टॉयलेट एक्सेस एंड यूसेज, इंश्योर करता है नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड इफेक्टिव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन एवरी ग्राम पंचायत। अब की गाइडलाइंस यहाँ पे दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गाइडलाइंस में यहाँ पे सेफ टॉयलेट विद द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ब्लैक एंड ग्रे वाटर। ब्लैक वाटर में क्या होता है यहाँ पे, एनी वेस्ट
फ्रॉम द टॉयलेट और यूरिनल इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड ग्रे वाटर में वेस्ट वाटर दैट हैज़ बीन यूज फॉर द वॉशिंग, लॉन्ड्रिंग, बाथिंग, शॉवरिंग इसमें यूज़ करते हैं। सो अलग अलग ये इसका डिवीज़न किया गया है, आपको पता रहना चाहिए। एंड बिल्डिंग मोर टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस टू नॉट लीव एनीबडी आउट, ensure करना अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट वाटर ऑन स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ द वाटर फॉर दिस टॉयलेट। उसके बाद में यहाँ पे ग्राम पंचायत ने टू कवर द विलेज एक्शन प्लान्स फॉर द SBM जल जीवन मिशन एज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बारे में बाद यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ द SBM2 यहाँ पे डिसाइड की गई थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेट सेंटर एंड स्टेट स्कीम। एग्जाम्पल जल जीवन मिशन फॉर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट, नरेगा फॉर द detailing of the funds and functionaries, finance commission fund for the co-financing of the asset etc. Guidelines they can be adopted according to the local condition and requirements. So ये यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, आप वन बाय वन यहाँ पे पढ़ सकते हो पॉज करके। उसके बाद यहाँ पे टास्क फोर्स सेटअप किया गया, एग्जामाइन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वुमेन हेल्थ से यहाँ पे रिलेटेड है ये। सो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे हेड किया गया है यहाँ पे जया जेटली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जया जेटली। सो ये ध्यान में रखना, ये किससे रिलेटेड है, टास्क फोर्स सेटअप टू एग्जामाइन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वुमेन्स हेल्थ। उसके बाद में यहाँ पे टर्म्स ऑफ द रेफरेंस दिया है, एग्जामाइन करना को रिलेशन ऑफ द एज ऑफ द मैरिज एंड मदरहुड विद द हेल्थ nutrition status and status of the mother and child during the pregnancy, childbirth and afterwards. Suggest करना measures for promoting the higher education among the women, suggesting the suitable legislature instrument and amendments in the existing law to support its recommendation. It will assisted by the Niti Aayog and will give its recommendation by the 31st July 2020. उसके बाद यहाँ पे मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम के बारे में देखते हैं हम। ये लॉन्च किया गया है, इसे हरियाणा में यहाँ पे टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द वाटर शॉर्टेज एंड सपोर्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन द स्टेट। अंडर दिस स्कीम फार्मर टेकिंग अप द अल्टरनेटिव क्रॉप्स other than the paddy during this season will get the incentives of the 7,000 per acre. Farmer can switch to crop that requires less water like maize, bajra, pulses and cotton. यहाँ पे मतलब स्विच करेंगे जिन्हें मतलब पानी की कमी होती लगती है, में ये जो बाजरा वगैरह होते हैं, पल्सेस वगैरह होते हैं, कॉटन में यहाँ पे पानी की कमी रही फिर भी चलता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 85% सब्सिडी टू द फार्मर अडॉप्टिंग ड्रिप इरिगेशन और अदर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अलॉन्ग विद द ग्रोइंग अल्टरनेटिव्स टू पैडी। उसके बाद में यहाँ पे डिक्शनरीज फिस्कल स्टिमुलस के बारे में यहाँ पे दिया है, ये रेफर करता है इंक्रीज इन द फिस्कल deficit caused by the government policy. It distinct from an increase in the fiscal deficit caused by the slowing growth which is called the automatic stabilizer बोलते हैं इसे, जो इंक्रीज होता है इन द फिस्कल डेफिशिएंट ड्यू टू स्लोइंग ग्रोथ, उसके यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, थोड़ा टर्म्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जीईपी रिपोर्ट अभी ये वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे रिलीज़ किया है, WEP जून 2020 रिपोर्ट। और GEP एग्जामिन करता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट विद द स्पेशल फोकस ऑन एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इशू करता है ट्वाइस अ ईयर, जनवरी जून में, एक साल में 2 बार। और ये प्रोजेक्ट करता है यहाँ पे इंडियाज इकोनॉमी टू कॉन्टैक्ट बाय 3.2% इन द 2020-21 ड्यू टू दिस स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन एंड स्पिल ओवर फ्रॉम द वीकर ग्लोबल ग्रोथ। उसके बाद में यहाँ पे सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं, SRMI के बारे में देखते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया है SRMI विद द $333 मिलियन फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। और इसका एम है सपोर्ट करना कंट्रीज इन द डेवलपिंग सस्टेनेबल सोलर प्रोग्राम दैट विल अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड सो रिड्यूस द रिलायंस ऑन द पब्लिक फाइनेंस। और ये डेवलप करता है वर्ल्ड बैंक एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम WBESMAP in the partnership with the agency of the franchise the development AFD, International Renewable Energy Agency IRENA and International Solar Alliance ISA। उसके बाद यहाँ पे एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर द आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन अर्पित के बारे में देखते हैं। अर्पित क्या है, समटाइम्स फुल फॉर्म से ही पता चलता है, फुल फॉर्म ध्यान में रखना आप। एयरबोर्न रेस्क्यू फॉर द आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन अर्पित
इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है एंड इंडक्ट यहाँ पे किया एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित। उसके बाद में यहाँ पे ये यूटिलाइज करता है फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द क्रिटिकल पेशेंट विद द इंफेक्शियस डिसीज इंक्लूडिंग द कोविड-19 फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड एरिया, आइसोलेटेड करता है एंड रिमोट प्लेसेस में वहाँ पे रखा जाता है। और ये हेल्प करता है प्रिवेंट द स्प्रेड इंफेक्शियस एरोसोल फ्रॉम द कोविड-19 पेशेंट ड्यूरिंग द एयर ट्रैवल, सपोर्टिंग द आत्मनिर्भर भारत कॉल प्राइम मिनिस्टर। ओनली इंडिजिनस मटेरियल हैव बीन यूज्ड टू फैब्रिकेट दिस पॉड। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे लॉन्च किया है कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट एंड प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एंड रीयूज। ये ट्रैक करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा एंड ऑडिट करेगा वेस्ट बिसाइड द इंकरेजिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, प्रोमोटिंग 6 Rs। ये ध्यान में रखना, समटाइम्स आप ये मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ पे कोट कर सकते हो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेस्ट आइटम्स। उसके बाद में यहाँ पे गैरसैंण के बारे में दिए हैं। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट में यहाँ पे एसेंट दिया है टू मेक द गैरसैंण एज उत्तराखंड समर कैपिटल। और ये गैरसैंण तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट में बिटवीन द both the Kumaon and the Garhwal region, hence is convenient for the people of the both Garhwal and Kumaon divisions to access. It located nearly 270 किलोमीटर फ्रॉम द देहरादून, द एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है वहाँ से। समटाइम्स मैं यहाँ पे स्पीड में बोल रहा हूँ, सो आप यहाँ पे यूट्यूब में ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, सो आप यहाँ पे स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी टाइम बहुत ही कम है, सो आपको फास्ट ही करना पड़ेगा। ये न्यूज़ सिर्फ आपको मतलब यहाँ पे गो थ्रू होना है हिस्से, इसको मतलब मास्टरी नहीं करनी है यहाँ पे। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ऐसे फास्ट पढ़ रहा हूँ। सो आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके कुछ फीडबैक सजेशन मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।